एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं बहुत दिनों बाद सच में ब्लॉग में आ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलता है। वैसे मेरा मैं तो हमेशा बोलते ही रहती हूँ आप लोगों को, बिजी शेड्यूल चलता है। हाँ, तो यही था कि वो थोड़ा सा मैं बिजी थी, सच में थी। तो वही है। और अभी मैं थोड़ा, चलिए छोड़िए। आजकल सीरीज वीरीज बैठो तो सीरीज बस देखते ही रहो, ऐसा होता है कि सीरीज देखते ही रह जाती हूँ। बट मैंने आज सोचा कि नहीं, अभी मैं टीवी नहीं देखूंगी। अभी मैं अपना एक अपना ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि आप लोगों से बात के बहुत दिन, मतलब बहुत दिन हो गए, लगभग 10 दिन मुझे लग रहा है कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। तो आज तो था थर्सडे, और जैसा कि थर्सडे को मेरा फास्ट रहता है। और मेरे घर में देखिए टैंक में नई मछलियाँ भी आ गई हैं, तो मैं भी दिखाती हूँ। उसमें लाइट मैंने ऑफ करके रखा। मैं दिन में ज़्यादातर उनको लाइट ऑफ ही कर देती हूँ ताकि मतलब वही है, उनको भी थोड़ा सा आराम मिले, इतना डिस्टर्ब ना हो। और हाँ, रात को शाम को मैं ऑन कर देती हूँ। तो चलिए, वही है कि बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। और जब बातें होती है तो सच मानिए बहुत सारी बातें निकलती हैं। मतलब ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, ऐसा है। तो फाइनली मैंने स्पेशल आज इसलिए सोचा कि मैं बात करूं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मेरा बेटे का रिजल्ट आने वाला है। और वो 10th में था, तो लास्ट वीक ही आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं बताऊं या ना बताऊं। फिर मुझे लगा ऐसा कि नहीं, आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो मुझे ये भी जरूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं शेयर करूंगी, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, मुझे तो आप लोगों का शेयर करना ही चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि शायद इसे ये ना कोई बोल दे कि हाँ शो ऑफ कर रहे हो। और फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ मार्क्स नहीं है जो इतना दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सब सोच कर ना मैंने थोड़ा सोच रही थी। फिर लास्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए क्योंकि आप लोग के साथ मैं हर कुछ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे कहना चाहिए आप लोगों के साथ कि मेरे तो क्या हुआ। तो चलिए फाइनली मैं आपको बताती हूँ मेरे बेटे का क्या मार्क्स आया है और मतलब कितना परसेंटेज उसका आया है 10th में। तो गाइज, वैसे तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि मार्क्स कोई वो नहीं होता है। बच्चा पढ़ने में अगर मतलब उसको दिल से वो होना चाहिए कि हाँ वो पढ़ाई करे, इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा मेरा लड़का पढ़ाई वढ़ाई बेटा मेरा करता है, खुद ही करता है। सच पूछिए तो मैं उसको कुछ भी मतलब पढ़ाती नहीं हूँ। मैं पढ़ाती नहीं हूँ उसको क्योंकि उसका हमने ऑलरेडी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करवाया है। मैं पर्सनली पढ़ाती नहीं हूँ। हाँ, बट वही होता है, थोड़ा सा मैं थोड़ा फैन ऑन कर दूँ, बहुत गर्मी लग रहा है। और फैन ऑन करने से ना फिर क्या होता है कि थोड़ा सा धीमा कर दिया मैंने। तो वही है कि मैंने सोचा कि चलो आप लोग साथ शेयर करते। हाँ, तो जैसा मैं बता रही थी, वो क्या होता है ना कि बेटे का मैं पढ़ाई में तो नहीं, बट हाँ ये रहता है कि हाँ उसका खाने पीने का ध्यान रखो और ये सब जो कुछ भी उसकी ज़रूरत होती है उसको मैं पूरा करती हूँ। और ये मैंने लगाए थे कल कल मेहंदी, कल लगाए थे या परसों लगाए थे। तो ऐसा कुछ लगा लिए था मैंने। बस बैठी रहती तो मैं खुद ही अपना डिज़ाइन बना लेती हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगता है। मेहंदी का कोन तो क्या 10-12 रुपए में मिलता है और फिर बैठे बैठे घर पे लगा लो। तो वही है। तो हाँ, जैसा फिर से मैं पॉइंट पर वही मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आप लोगों से जब मैं बातें करती हूँ ना तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट आने लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से हाँ, तो वही है कि मैंने फिर बोला अपने हम बेटे को मैं पढ़ाती तो नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड पढ़ाते थे। और प्लस में वो भी है कि मेरा जो मतलब मैं जिस मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। और इन लोगों का तो इंग्लिश मीडियम है। तो थोड़ा सा मुझे झूठ क्या बोलना है, मैं नहीं इतना पढ़ा पाती हूँ बच्चों को। हाँ, मैंने जब छोटे क्लास थे तब मैंने पढ़ा लेती थी। बट अभी जब हाई क्लास में ये लोग चले गए तो मैं नहीं इन लगा हेल्प कर पाती, मेरे हस्बैंड ही पढ़ाते हैं। और नहीं तो इन लोग कोचिंग वोचिंग में भी रखा जाता है। तो कोचिंग वगैरह भी जाते हैं तो उसमें भी हम लोग भेजते हैं। तो मैंने अभी तो बेटे का मेरे एलन में था, 10th में 10th पढ़ाया था हमने। और अभी 11th में भी उसका क्लासेस शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं जल्दी जल्दी घर से इसलिए आई क्योंकि यहाँ जो कोचिंग क्लास था वो शुरू होने वाला था, इसलिए हमें आना पड़ा। इसका जो बैच था वो 8 मई से ही शुरू होने वाला था, तो हमें पहले ही इसीलिए आना पड़ा। अदरवाइज बहुत सारी उधर शादियां वगैरह हो रही थी और बहुत लोगों इनवाइट भी किया था और बोल रहे थे रुक जाओ रुक जाओ। बट वही है, अपना भी बच्चों का भी थोड़ा देखना पड़ता है। और तो फिर मैंने सोचा, वहाँ मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हुए जो प्रेस करने हैं मुझे, पर
वही उस ड्रेस से। तो वही है कि काम वाम तो अभी हो गया है। और तो चलिए जो वही कोचिंग बच्चों की पढ़ाई के कारण जो होता है वो आना पड़ता है जल्दी से। इसमें हम कुछ वो नहीं कर सकते हैं, इसमें तो एडजस्ट किसी भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो बच्चों का होता है, अगर सच मानिए तो मेरे मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि पढ़ाई जो होती है बहुत बड़ी पूंजी होती है। आप अगर बच्चों को पैसा दो या ना दो, बट हाँ एक अच्छा एजुकेशन दे दो, एक अच्छा उनका मतलब पढ़ाई करवा दो, तो उनका पूरा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट होता है। वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। तो ये मेरा मेरा सोच है ये। अब तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते ही होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि हाँ एजुकेशन तो मुझे लगता है हर कोई समझता है, उसकी वैल्यू समझता है। शायद कुछ ही परसेंट होंगे लोग जो नहीं शायद समझते होंगे। और मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी, बेटा हो या बेटी दोनों को एजुकेशन दो, हाई एजुकेशन दो, ताकि आगे जाकर वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। और पैरों पर एक एजुकेशन रहता है तो देखिए, एक लड़की अगर पढ़ती है, बहुत पहले मेरे जो काका थे उनसे जब हम लोग बात करते थे तो वो बोलते थे कि जब लड़की पढ़ती है ना, वो लड़कों से ज़्यादा जो है वो उसको पढ़ाती है। जैसे कि वो अपने मायके में पढ़ी और फिर ससुराल में गई, और फिर ससुराल में अपने बच्चों का एजुकेशन जो था, छोटे बच्चों का एजुकेशन था वो माँ से ही मिलता है। और माँ के हिसाब एक बार जब बच्चे ढल जाते हैं ना, वो सच में आगे जा करके वो खुद ही अपना पढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हाँ, लड़का लड़की दोनों का एजुकेशन बेहद ही ज़रूरी होता है। और लड़कियों को तो खासकर पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको भी उतना ही आप एजुकेट करो जितना कि आप बेटों को कर दो। बेटा हो या बेटी दोनों को बराबर एजुकेशन देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आजकल तो सिटी साइड में इसमें कोई अंतर नहीं है, सब लोग बराबर ही देते हैं। बट थोड़ा सा विलेज साइड जो है वो आप जाओगे तो थोड़ा सा अंतर दिखता है। लड़कियों को लोग समझते हैं कि मतलब शादी वादी कर देना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो थोड़ा सा ये मेंटलिटी अगर मतलब चेंज हो जाए ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि वही मैं बोली, मैं जब आप लोग से बात करती हूँ तो बहुत बहुत सारी बातें निकलती हैं, टॉपिक बहुत सारे निकलते हैं। तो लेकिन मैं इस टॉपिक पर रहती हूँ। बेटे का रिजल्ट आ चुका है और मेरे बेटे ने अच्छा स्कोर किया है। खूब अच्छा तो नहीं किया है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही अच्छा है, बट हाँ उसका अच्छा है। और उसने जो स्कोर किया है वो है, आप गेस कर सकते हैं कितना है? तो वो है, उसका आया है 91% के आसपास आया है। तो ठीक है, इतना अच्छा ही है, हम लोग सही है। बट उसके थोड़ा क्लास टीचर जो थे वो बोल रहे थे कि और भी जो मेरा बेटा है और भी उसमें थोड़ा सा और अप कर सकता था। वो उनके हिसाब से थोड़ा सा इसको और स्कोर करना चाहिए था। तो जैसे वो उन्होंने तो हम लोगों से बोला था कि 95 ऐसे करके, मतलब ये लोग बच्चे जो हैं 95 एवब लाने वाले बच्चे हैं। बट 91 भी ठीक ही है मेरा। थोड़ा सा मैं एक दिन थोड़ा सोची, मतलब जिस रिजल्ट आया तो उसी मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। बट 91 भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज है और काफ़ी अच्छे मार्क्स से इसने पास किया है, बहुत अच्छा आया है। और इसके साथ साथ अभी उसका कोचिंग क्लास 11th का भी एलन क्लासेस, हम लोगों ने एलन जो है वो कोचिंग क्लासेस जो स्टार्ट करवा दिया है। तो फुल डे वहीं पर रह, वो आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। जो नहीं जानता मैं उसको बताती हूँ, एलन क्लासेस जो होते हैं वो आईआईटी की तैयारी, जेईई की तैयारी और नीट की तैयारी दोनों का ही करवाते हैं। तो मेरा बेटा तो जेईई के लिए गया है और उसमें नीट बहुत सारे बैचेस हैं। जो नीट मतलब होगा जो डॉक्टरी लाइन, और ये जेईई हो गया मतलब इंजीनियरिंग लाइन। तो दोनों ही लाइन का वो लोग का क्लासेस उनका फुल डे का भी चलता है। तो मैंने जब अपने बेटे का उसको फुल डे वाला डाला है, तो अभी वही जा रहा है। अभी फिर जून से देखते हैं स्कूल खुलता है तो स्कूल का क्या होता है। वैसे वहाँ वेडनेसडे को छुट्टी होता है और सैटरडे भी उन लोगों ने बोला है छुट्टी रहेगा। तो 2 दिन शायद स्कूल करवाएंगे और कुछ बातें होंगी स्कूल के थ्रू ही होंगी, तो वो सब होगा। और तो ये फाइनल और काफ़ी अच्छा परसेंटेज मेरे बेटे ने लाया, 91% अच्छा है। तो चलिए, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी तक तो जो हम लोग सोच रहे हैं सही सही जा रहा है सब कुछ। जैसे बेटी का भी जो हमने सोचा था यहाँ एडमिशन हो जाए, जहाँ जहाँ सोचा वहाँ भी, इसका भी हम लोग ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आईआईटी मतलब जेईई का जो है एग्ज़ाम वो निकाल ले, क्लियर करे। तो आप लोगों को तो आगे पता चल ही जाएगा, मैं तो अपडेट करते ही रहूँगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 2 साल ही बाकी हैं, अभी तो 11th में गया, फिर 12th।
तो 2 साल अभी बाकी हैं और 2 साल में वो निकलता है कि नहीं मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और उसने कौन सा एग्ज़ाम वो क्लियर करेगा तो शायद समय के साथ पता चल ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड, और ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए, इसलिए मैं शेयर करना चाहती थी, बट थोड़ा सा बिजी चल रहा था, अभी इधर उधर एडमिशन बुक लाना ये सब चल रहा था, इस चक्कर में थोड़ा सा हाँ बिजी चल रहा था। तो चलिए, और मैं आपको एक ब्लॉग और सोच रही हूँ बनाने का, जिसमें मैं बोलूँ घर गई थी तो मैंने इतना ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बना पाई थी, तो इसका मैं अपडेट नेक्स्ट ब्लॉग में देती हूँ। चलिए बाय।